नमस्कार। नवरात्रि की इस दूसरी रात्रि में आपका स्वागत है। कल हमने चर्चा की शैलपुत्री देवी के बारे में और ये जाना कि शैलपुत्री हमारे अंदर वो स्थिरता लाती है, वो पर्वत की तरह हमें अंदर से स्थिर बना देती है। और जब कोई चीज स्थिर होगी तो कुछ गतिशील भी होना शुरू होता है। कभी भी आप देखो तो कार आप चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, मोटरसाइकिल, साइकिल, ठेला, कुछ भी गाड़ी चलती है तो वो पहियों पर चलती है। और पहियों के दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला उसकी कीली, उसका एक्सिस, एक्सेल, जो मर्जी बोलिए उसको, जो भी नाम दिया हुआ हो, लेकिन जो स्थिर है। और दूसरा उसके चारों तरफ जो व्हील बना हुआ है वो, जो डायनामिक है, चर है, चलता रहता है। तो जब शैलपुत्री की साधना से हमारे अंदर एक स्थिरता की उत्पन्नता होती है तो चारों ओर एक गतिशीलता भी पैदा होती है। और ये है गतिशीलता ऊर्जा की। अगर मैटर स्थिर हो जाए तो ऊर्जा अपनी गतिशीलता को दिखाना शुरू करती है, अनुभव करा पाती है। और यहीं से यात्रा शुरू होती है हमारे दूसरी रात्रि की, ब्रह्मचारिणी देवी की। ब्रह्मचारिणी वो इल्यूमिनेटेड ऊर्जा है, वो अनुभव है ऊर्जा के प्रवाह का जो हमें होना शुरू होता है। तो इसे भी समझना हमारे लिए आवश्यक होगा और इसके लिए क्या हम सरल सा प्रयोग कर सकें जिसके माध्यम से हम अनुभव कर सकें, वो भी आज जानने का प्रयास करते हैं। तो ब्रह्म अनंत है और उनमें गति करना यानी चलना इस ब्रह्मचारिणी। अब अनंत चेतना होना इसका अर्थ हुआ, राइट? क्योंकि ब्रह्म अनंत है और उस अनंत ब्रह्म के अंदर ही हम गतिशील हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो ब्रह्मचारिणी का मतलब हो गया अनंत चेतना। अब जैसे जैसे हमारे अंदर स्थिरता बढ़ती जाती है तो देह का भान जाता रहता है। ऐसा कहें कि देह शिथिल होने लग जाती है और हम देह की बोध को छोड़ देते हैं, होश को छोड़ देते हैं। रादर हमें अपने अंदर एक ऊर्जा की, एक संवेदना की, एक चलती फिरती कहीं चींटियां काट रही हैं, कहीं हल्का सा गर्म महसूस हो रहा है, ये सब शुरू हो जाता है। और ये ऊर्जा के लक्षण हैं, प्रारंभिक लक्षण। ये ऊर्जा का प्रवाह नहीं है। तो इसके जिस समय हमें बोध होना शुरू हो जाता है तो हमें ये पहला चरण हुआ इसका, जो हमने समझा। दूसरा, जब ये ऊर्जा हमारे चैनल्स में जो शरीरगत नाड़ियां बताई गई हैं शिव सूर्योदय में, उनमें गति करना शुरू करती हैं। सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, कुहू, पयस्विनी, अलम्बुशा, बहुत सारी नाड़ियां बताई हैं। और इन सभी नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह रहता है, किसी में ऊपर जाती है तो किसी में नीचे आती है। अब जैसे ईड़ा और पिंगला में बिल्कुल जैसे चोटी गूंथी हुई होती है लेडीज ने, महिलाओं ने, उस प्रकार से एक तरफ से वो चलती हैं और घूमती हुई, लहराती हुई ऊपर उठती हैं। तो एक राइट साइड में जाके जुड़ जाती है ब्रेन से और एक लेफ्ट साइड में जाके जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से ईड़ा और पिंगला कहलाती है, लेफ्ट एंड राइट। ऐसे ही सुषुम्ना है जो ऊपर की तरफ ऊर्जा चलती है, जिसमें कमर में, और एक है आगे अलम्बुशा जिसमें ऊपर से नीचे की तरफ जाती है ऊर्जा। तो ऐसे ही बहुत सारी नाड़ियां हैं और उनकी विभिन्न प्रकार की ऊर्जा की गतियां हैं। तो इस गति में, इस चेतना के मार्ग में गतिशील होना, अनंत चेतना के मार्ग में गतिशील होने से ब्रह्मचारिणी की उस रूप के समझ हमारे अंदर उत्पन्न होती है। वास्तव में अनंत एक ही चीज है और वो है साइक्लिकल होना, एक सर्कल में घूमना, क्योंकि उसका कोई एंड नहीं है, वो चलता रहेगा, वो अनंत काल तक चल सकता है और वो खुद में अनंत है और वो पूर्ण कहलाता है। तो इसीलिए इन चक्रों में
यानी नाड़ीगत चक्रों में, जिसमें ऊपर जा रही है ऊर्जा फिर नीचे आ रही है, लेफ्ट जा रही है फिर राइट आ रही है। तो इस प्रकार से जो साइक्लिकल सर्कल रूप में जो ऊर्जा की गतिशीलता है वही अनंत है और अनंत चेतना को अनुभव कराती है। यह जो ऊर्जा है, ये जो चेतना है जो हमारे अंदर गतिशील हो रही है और साइक्लिकली घूम रही है, इस ऊर्जा को ही देवी ब्रह्मचारिणी का रूप से प्रदर्शित किया गया है। तो हमारे अंदर जो ऊर्जा विस्तार को पा रही है, अनंत की ओर गतिशील कर रही है और जिसमें एक पूर्ण गति है, वही है देवी ब्रह्मचारिणी, जिनकी हमें आराधना करनी है। अब आप इसको एक और प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए। अनंत भगवान नारायण को भी कहते हैं और वो उनकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, यानी ब्रह्म चेतना का जन्म हुआ और वो ब्रह्म चेतना फिर वेदों की उत्पत्ति के साथ व्याप्त होने लगी, फैलने लगी और विस्तार पाती गई, अनंत विस्तार को प्राप्त हुई। अगर हम देखें तो हमारे शरीर में भी ये योग की क्रिया हो रही है। हमारी नाभि जो कि मां के साथ जुड़ी हुई थी प्लेसेंटा से, जब हम अलग हो गए हैं तो यही नाभि अपने आप में ऊर्जा को नीचे से घुमाती हुई मूलाधार चक्र में लेके आती है। बिल्कुल ऐसा समझिए जैसे कि एक नाल है कमल की जो नाभि से जुड़ी हुई है हमारे, और हमारे अंदर ही मूलाधार चक्र में ब्रह्मा जी का स्थान है, जहां वो 4 दल के कमल के ऊपर बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही इमेजिन करके देखिए, आपको समझ में आएगा। वैसी नाल है और उसके ऊपर जो है ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और वहां से हमारी चेतना का विस्तार हो रहा है, अनंत चेतना की ओर हम गतिशील हो रहे हैं। और यही है गतिशील होने वाली ऊर्जा ब्रह्मचारिणी देवी। तो आप इससे समझ पाएंगे, इसको रिलेट कर पाएंगे कि देवी ब्रह्मचारिणी कितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम उनकी कृपा प्राप्त नहीं कर लेते, हमें शरीर में ऊर्जा की गतिशीलता को और उन होने वाली साइकिल्स को अनुभव करने का अवसर नहीं मिलेगा। जगह जगह शरीर में ब्लॉकेजेस होती हैं ऊर्जा की, क्योंकि हमारी कुंठाओं, स्ट्रेसेस, समस्याओं, जीवन में हुए कई ऐसे उल्टे सीधे काम, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भाग दब गया या पैरालिटिक हो गए, या बहुत सारे कारणों से बहुत सारे साइकिल्स पूरी तरह से नहीं चल रही होती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं कई कई जगहों पर, या कई जगहों पर कंस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कि ऊर्जा का उतना प्रवाह नहीं हो पाता उन जगहों पर, बाकी जगहों पर पूरा हो रहा होता है। तो ऐसे में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करें, उनकी उपासना करें, साधना करें, उस तपस्या के माध्यम से ऊर्जा की होने वाली हमारे अंदर की साइकिल्स को स्टेबलाइज करें, उन्हें अनुभव कर सकें। उस विस्तार पाती हुई चेतना को हम अपने जीवन में अनुभव करें, ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए। और इसी कारण से जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण योग तंत्र की से रिलेटेड इसकी चर्चा का विषय रहेगा, वो है कि देवी ब्रह्मचारिणी दूसरे नाद को भी प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि हमारे अंदर जब शैलपुत्री देवी ने बिंदु रूप में मन को एकत्रित कर लिया, तो क्या होगा? मन एकत्रित होकर के फिर किसी एक दिशा में बहना शुरू करेगा और वो अपने अंदर के रस को मिश्रित करेगा इस कारण से, क्योंकि वो अपने आप में ही 2 भागों में टूट जाएगा और अपने आप से ही खेलने लगेगा। ये जो क्रिया है ये बहुत ही डिवाइन प्रयोग है और इसमें होता यह है कि हम आज्ञा से सहस्त्रार की ओर एक दूसरा चरण रख लेते हैं, दूसरा स्टेप में चले जाते हैं, ब्रह्मांड से हम जुड़ने लग जाते हैं। इसी कारण से इन्हें देवी ब्रह्मचारिणी का रूप भी कहा गया है। तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आज्ञा से सहस्त्रार की यात्रा हो, चाहे मूलाधार से आज्ञा की यात्रा हो।
और इस कारण से देवी ब्रह्मचारिणी का हमें अनुष्ठान करना चाहिए, उनकी साधना करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, उनके मार्ग को अपने जीवन में इंक्लूड करना चाहिए डेली क्रियाकलापों में, ताकि हम उस साइकिल्स को अनुभव कर सकें। अब ऐसे में हमारे लिए अगर हम दीक्षित नहीं हैं और हमें बहुत सारे मंत्रों का ज्ञान नहीं है, बहुत सारी क्रियाओं का ज्ञान नहीं है, तो योग तंत्र के सरल प्रयोग बड़े सहायक हो जाते हैं। ऐसे में देवी ब्रह्मचारिणी दूसरे तत्व जल से संबंधित भी हैं, तो ऐसे में जो सबसे बढ़िया और सबसे सरल प्रयोग हो सकता है, जैसे आपने कल शैलपुत्री देवी का किया था, वैसे ही आप इस प्रयोग के लिए भी स्थिर होकर के बैठ जाएं। कोई आसन लगा लें जिसमें टांगे मुड़ी हों, जैसे सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, और रीढ़ आपकी सीधी हो। आंखें बंद, भ्रू मध्य पे ध्यान, देवी ब्रह्मचारिणी के रूप को वहां विजुलाइज करें, देखें कि वो वहां पर हैं, और उनसे निकलते हुए चारों तरफ ग्रीन कलर के आभा मंडल को अनुभव करें। ऊर्जा का आपके अंदर प्रवाह बढ़ने लगेगा। आप हैरान हो जाएंगे 5 मिनट 10 मिनट की क्रिया में भी कि शरीरगत ऊर्जा एक नए आयाम को छूने लगेगी। और इसीलिए आवश्यक है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप ही चलें। पहले देवी शैलपुत्री की साधना है तो देवी शैलपुत्री की ही साधना करें, स्थिरता लाएं। जब स्थिरता लाएंगे तो गतिशीलता आएगी, और जब गतिशीलता आएगी तो आपको दूसरा प्रयोग करने पे देवी ब्रह्मचारिणी का ऊर्जा का अनुभव होगा। और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद में तीसरी देवी के लिए, देवी चंद्रघंटा को समझने के लिए और उनकी साधना को करने के लिए, उपासना को करने के लिए, ये आवश्यक होगा कि आप ब्रह्मचारिणी का ये ध्यान करें और उस ऊर्जा को अपने अंदर अनुभव करें। कल हम देवी चंद्रघंटा के विषय में बात करेंगे, और इस प्रयोग को आप करके देखें, अनुभव करें। आप अवश्य ही अपने जीवन में आनंद को अनुभव करना प्रारंभ करेंगे। नमस्कार।